समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ विधायक ओम प्रकाश सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आज सदन आप लोगों ने क्यों नहीं चलने दिया? कहा जा रहा है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करते हैं आप लोग, मुद्दे नहीं है आप लोगों के पास, सरकार हर बात का जवाब देने को तैयार है, लेकिन सिर्फ हंगामा खड़ा करना है आप लोगों को, ये मंत्री कह रहे हैं सरकार के। और सरकार के मंत्री तो खुद ही कंफ्यूज है। सरकार इसको 10 साल 9 साल पूरा होने जा रहा है, इन्होंने कोई काम किया हो जो ये कह सके कि इन्होंने काम किया है। आप JPNIC, ये समाजवादियों का सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट था। जयप्रकाश जी आज़ादी की लड़ाई में 1942 में जब बाबा कौम महात्मा गांधी ने कहा था कि इस बार धरती पर युद्ध होगी और करो और मरो के साथ होगी, तो हजारीबाग जेल से निकलकर उन्होंने जिस तरह नौजवानों में बिगुल फूका कि पूरा देश का नौजवान जयप्रकाश जी के पीछे खड़े थे। जिस जयप्रकाश ने 77 में भ्रष्टाचार, अत्याचार और दुराचार बढ़ा, तो कांग्रेस की हुकूमत के खिलाफ भी ताल ठोक कर पूरी जनमत और नौजवान उनके साथ खड़ा था। वो आज JPNIC को 8 साल में इनकी ये उपलब्धि है कि इन्होंने कोई काम नहीं किया और उसको बंद करा के जांच करा रहे हैं। एक इतनी बड़ी जो इतना अच्छा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में 1 3 4 5 7 स्टोरी गाड़ी खड़ा करने से लगा है, दो उसमें हॉल है, स्विमिंग है, तरह तरह की व्यवस्था है, हेलीकॉप्टर का हेलीपैड भी है। तो वो ऐसा तो कहीं नहीं है, दिल्ली में भी कोई नहीं बना, न उत्तर प्रदेश से बना, वो समाजवादियों की है। तो हमारे पास एजेंडा क्यों नहीं है? हम लोग तो उस पर उठाए थे भी कि JPNIC बंद क्यों, और अभी तक यदि गलत था तो उसी को राज्यसभा के टिकट क्यों? तो आप एजेंडा की बात कर रहे हैं। सूखा में आप गाजीपुर का पता कर लीजिए, गाजीपुर में जो सप्लाई होना चाहिए फ्लड इफेक्टेड एरिया को, तो वो बलिया से अनाज आ रहा है बांटने के लिए, पैकिंग आ रही है। खाने का जो इंतजाम होना चाहिए वो नहीं हो पाया। उन्होंने बाढ़ में फेल, सिंचाई में फेल, रोडों का कार्य योजना बन रहा है अभी तक। मार्च का बजट पास है, फरवरी के लास्ट का, मार्च खत्म, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 5 महीने में इनकी कार्य योजना 75 जिला का तय नहीं हो पाया। इनके पास कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं हुआ। ये जवाब देने की स्थिति में नहीं है। तो हाउस में ये कहा जाए कि समाजवादी और लोकतंत्र दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं है, तो खुद विषय को विषयांतर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। समाजवादियों का जितना सुनहरा और शानदार इतिहास है देश की आज़ादी की लड़ाई से लगाए 77 में तानाशाही के खिलाफ, उतना अच्छा शानदार दस्तावेज किसी का नहीं है। हमारे पास एजेंडा क्यों नहीं है? भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, विकास है। बेरोजगारी सबसे बड़ा सवाल खड़ा है। अच्छा आप बताइए, 2 साल में 22 लाख बच्चे बेसिक एजुकेशन छोड़ दिए, किसकी सरकार है? आप ईमानदारी से ये बता दीजिए कि जो प्राइमरी स्कूल बना है जिसको ये बंद कर रहे हैं, क्या इन्होंने बनवाया है? वो प्राइमरी अभी बोल रहे हैं कि 95 लाख विद्यालयों को मैं कायाकल्प किया हूँ। तो सरकारी टीचर कितना है? 2 लाख। शिक्षा मित्र कितना है? 1,40,50,000। तो आप बताइए कि बेसिक एजुकेशन पे इन्होंने किया क्या? आपने शिक्षा मित्रों का संविदा भी, महंगाई कितनी गुना बढ़ गई, आपने 10,000 को 15,000 20,000 भी नहीं किया। उनकी माली हालत को ठीक नहीं किया। 2100 शिक्षा मित्र आत्महत्या कर लिए। तो ये प्राइमरी स्कूल बंद करने का इनको अधिकार, जो चीज़ बिजली घाटे में है। आज आप पता कर लीजिए कि लखनऊ में हम लोग का जो विधायक निवास है वहाँ भी 2-2 घंटा बिजली कट रही है। पूरी सिस्टम कोलैप्स कर रहा है। सिस्टम इम्प्रूवमेंट में कोई काम नहीं हो रहा है। तो बिजली फेल, सिंचाई फेल, PWD फेल, स्वास्थ्य फेल, कहीं कोई डॉक्टर नहीं है। हमारे यहाँ आप नोट कर लीजिए, अभयपुर, रेहुड़ा, बारे, बेटाबर में एक भी डॉक्टर नहीं है, फार्मासिस्ट से चला रहे हैं। तो आप कर क्या रहे हैं भाई? ये तो केवल
बस हिंदू मुसलमान तो ये मुसलमान बात सदन में आप लोगों को उठानी चाहिए ना, ये हंगामा कह रहे हैं, ये करने से ये काम थोड़ा ना चलेगा, सदन में बात उठावें। मित्र, ये बात जान जाओ आप कि ये मिनिमम विधानसभा 90 दिन चलाने का प्राविधान है। ये 2 दिन में अपना गुणगान कराएंगे। आज 24 घंटा विधानसभा चला कि कौन सा ओका बोका करेंगे, क्या करेंगे? ये जो कर रहे हैं आप स्वयं समीक्षा करो। आप लोग पत्रकार हो यार, आप पत्रकार की होती है कि खोजी पत्रकारिता। पत्रकार का मतलब होता है कि हो क्या रहा है, हम किसको उजागर करेंगे। आप कहते हैं कि इनके सरकार में आप पता कर लो कितनी रोडों की स्थिति खराब है, जर्जर है। इनके राज्य एक्सप्रेसवे की हालत खराब है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आए दिन पशुओं से दुर्घटनाएं हो रही हैं। आप सरकारी पार्टी के मंत्री और विधायक को बिजली विभाग का जेई कह रहा है कि जब आप ट्रांसफार्मर बदलिए, तो इनका जेई क्या कर रहा है? ये जब से बिजली मंत्री आए हैं वो कैसे इन केन पकड़े इसको अदानी को बेच दे। ये बेचारा 3 साल से उसी में लगा है और कोई काम ही नहीं है। सिस्टम में बिजली की डिमांड है कि नहीं है, ट्रांसफार्मर ओवरलोड हुआ है कि नहीं, बिजली की खपत कितनी बढ़ी है। खपत के बढ़ने के साथ यदि खपत बढ़ रही है तो आपको सिस्टम इम्प्रूवमेंट में ओवरलोड में आपको ट्रांसफार्मर देना होगा, तार देना होगा, उसके लिए कोई कार्य योजना तैयार करना होगा। तो कोई कार्य योजना नहीं है। तो इन परिस्थितियों में आप कह रहे हैं कि कोई बोलने का एजेंडा नहीं है। ये बोलने कहाँ दे रहे हैं? ये बोलने दे तब ना बोलेगा आदमी। ये तो हाउस को हाईजैक कर लिए, देश को हाईजैक कर लिए हैं। ये लोग तो खाली एक एजेंडा है इनके पास, देश में रोजगार के सवाल पर मत बात हो, नहर के सवाल पर मत बात हो, विकास पर बहस ना हो, रोजगार पर बहस ना हो, तरक्की पर ना हो। आप बताइए, मैं तो हम पूछ रहे हैं 22,000 बच्चे, ये रिपोर्ट है सरकारी, 22,000 बच्चे 2 साल में विद्यालय छोड़ दिए। 22 लाख बच्चे, इसका जिम्मेवार कौन है? बेसिक शिक्षा मंत्री नहीं बताएगा, मुख्यमंत्री जी नहीं बताएंगे, इनके शिक्षा विभाग। अब इनकी जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं, जरा पता कर लीजिए वो क्या करते हैं, कैसे चला रहे हैं। तो परिस्थितियाँ भिन्न हैं। आप उनकी बात सुनेंगे तो हम लोग विपक्ष कहीं से कुछ है ये नहीं है। सर एक सवाल और था, आखिरी सवाल ये है, फतेहपुर में आज एक बड़ा हंगामा देखने को मिला। वहाँ पे एक मकबरे में कुछ हिंदूवादी संगठन घुस गए, वहाँ पे हनुमान चालीसा की आह्वान किया था उन्होंने करने के लिए, और पुलिस उनको रोक नहीं पाई, बैरिकेटिंग तोड़कर अंदर जो है वो गए, और वहाँ के तमाम वीडियोज सामने आ रहे। बैरिकेटिंग कहाँ तोड़े हैं यार? पुलिस चाहेगी ये बैरिकेटिंग टूटेगा? ये बैरिकेटिंग तोड़वाते हैं। इनके पास एजेंडे नहीं है कोई काम करने का। इनके पास एक ही एजेंडा है कि इस देश को धर्म में बांट दिया जाए। जात नहीं चल रही तो धर्म चल रहा है। तो ये बांटने का काम करते हैं। जब हम समाजवादी लोग समाज को जोड़ने की बात करते हैं तो हमें कहता है जातिवादी। इनके पास हर जात के नेताओं को ये कहीं ना कहीं बैठा कर काम कर रहे हैं। तो देखिए ये लोग अद्भुत हैं, ये अभूतपूर्व है सरकार। ऐसी सरकार ना आएगी ना कभी है, क्योंकि ये सरकार काम नहीं करती है। ये सरकार केवल आग लगाती है और आग लगाकर इस बात को करने काम करती है कि इसमें कुछ हो नहीं रहा। अरे भाई दिखाई देगा तब ना। कुछ खास तरह की पंछी होती है जिसको दिन के उजाले में दिखाई नहीं देता है। अब उससे आप पूछिएगा तो कहेगा कि सूर्य की रोशनी का दोष है। तो इनकी हालत वही है। शुक्रिया। सरकार पर जमकर निशाना साधा ओम प्रकाश सिंह ने, जो कि समाजवादी पार्टी से विधायक है और वरिष्ठ नेता है। कैमरामैन SK वर्मा के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।